धर्म के समय अगर कोई अधर्म काम करता है तो अपराध है और उसके अपराध की श्रेणी में आ रहा और उसके ऊपर मुकदमा और कार्रवाई हो रही है। और हमको लगता है कि अब चिन्हित भी होना चाहिए कि जो इस तरह की यात्रा में शामिल होते हैं उनको पहले से ही जहां से चलते हों ग्राम स्तर तक वहीं से चिन्हित हो जाए कि ऐसे सिरफिरे कौन लोग हैं, उन पर नजर रखी जाए और उनको शामिल होने से रोक दिया जाए, गांव से ही रोक दिया जाए तो अच्छे है। और गांव में ही तमाम वॉलंटियर हैं, सर गांव में पता के कौन किस नेचर का है, क्योंकि वही लोग हैं जो यहाँ धर्म में भी खलल डालते हैं, इलेक्शन में भी खलल डालते हैं, समाज में भी खलल डालते हैं और देश के लिए विकास के लिए घातक भी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने एक अलग बात कही। उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा में शामिल होकर आपको लगता है वास्तविकता है कि समाजवादी पार्टी के ही लोग शामिल होकर इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं? अब चूंकि उसमें तो सभी शामिल हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सब लोग शामिल हैं। राजनीति से धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता, उसको हमको अपने हिसाब से मतलब अब कौन है वो तो, क्योंकि अभी तो वो धार्मिक रूप से भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के पोस्ट में आए हुए हैं। अब उनके अंदर से क्या है, अगर उनके अंदर शांति नहीं है, गुस्सा बहुत है, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है तो इसका क्या कहा जा सकता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी के लोग। एक और बड़ा अहम सवाल है आतंकी हमला और डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का अनाउंस किया, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि किरण रिजिजू जी ने इस बात को क्लियर किया कि विधानसभा सत्र में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है कितनी सफल चर्चा ये रहने वाली है या क्या स्थितियां होंगी? देखिए, सदन जनता के पैसे के, जनता के हित के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। ये लोकतंत्र की एक सेंटर है जहां से हम उस पर कामयाबी प्राप्त। उसमें कितना विकास हुआ है, पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या अधूरा काम किया, कितने हमने पूरा किया, उस पर चर्चा के लिए है। विपक्ष हमेशा हंगामे का भेंट इसलिए चढ़ाता है कि हमने जो देश का पैसा खर्च किया, देश के साथ कुछ धोखा दिया, इसीलिए हमें सत्ता से हटा दिया जनता ने, उस पर चर्चा न होने पाए, इसलिए विपक्ष हमेशा उस समय को खा जाता है। और उस पर हमेशा विपक्ष का काम है कि अगर अच्छे काम किए हों तो उसकी आवाज उठाएं, उनको भी अवसर मिलता बोलने का, जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से उनको बोलने का अवसर मिलता है। तो उन्हें बताना चाहिए ना खड़ा होकर कि हमने, कांग्रेस ने इतना साल थी इतना काम किया है, सपा ने इतना किया, बसपा ने इतना किया, सीपीएम सीपीआई ने कितनी, कुछ तो बताएं। लेकिन ये नहीं है, शिक्षा बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, आगे कैसे देश आगे बढ़ेगा अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं, खाली हंगामे का भेंट चढ़ाना ये उचित नहीं। हम तो देखते हैं सदन में और जनता इसीलिए देख रही है। अब पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब जनता देख रही है कि कौन हमारे समय पैसे धन का दुरुपयोग कर रहा, उसे सत्ता से हटाओ, इसीलिए लोग हार रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी जगहों पे गया था, उसमें कांग्रेस के भी कई लीडर्स थे, उसमें शशि थरूर भी थे। उस समय उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे उनके और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई। अब आज के समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं के मुरलीधरन, वो जो है शशि थरूर को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में आपस में इंटरनल वॉर चल रही है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने एक तो 1930 में ही गलत किया। कांग्रेस की स्थापना और जो पहला प्रस्ताव रखा कि हम देश को आजादी, वही धोखा था। जब वो अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना की, जिसके फाउंडर मेंबर ही वही थे, तो नियत क्या हो सकती बताएं। जिन अंग्रेजों ने ये देश को गुलाम बना रखा हो, तो ऐसे लोगों की, इसीलिए तो भारत में 60 साल तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं दिया कांग्रेस ने, और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश की सारी व्यवस्था है। तो ये देश के साथ धोखा है, इसीलिए कहते हैं बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। अब कांग्रेस में अब उनके जो रहने वाले, जो कांग्रेस की जो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जितनी भी पार्टी बनी है, चली है, वो अब दल तो दिख जाते हैं फोटो में, दिल नहीं दिखते हैं, और बिना दिल से काम नहीं होता। भारत दिल चाहता है।